नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उज्जैन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आइए नज़र डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर वर्ष सावन माह में निकलने वाली सवारी को लेकर महाकाल प्रबंध समिति की हुई बैठक में बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु अब बाबा महाकाल की सवारी में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही सावन माह में ही आने वाली नाग पंचमी हर पर साल में एक दिन खुलने वाला नाथ चंद्रेश्वर मंदिर के भी दर्शन श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाएंगे। ऑनलाइन ही दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। लॉकडाउन के कारण उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर करीब 84 दिनों तक बंद रहा। अब अनलॉक 1 में मंदिरों को खोला गया है, लेकिन वह भी सीमित मात्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत मिल पाई है। लेकिन 6 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय सावन माह शुरू होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही सावन में प्रति सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, जिसमें भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। लेकिन आज महाकाल मंदिर समिति ने कोरोना वायरस के लगातार मिल रहे संक्रमित मरीजों को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। महाकाल मंदिर में निकलने वाली सवारी में इस बार श्रद्धालु को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ही माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही वर्षों पुराने परंपरागत सवारी के रूट को भी बदल दिया गया है। इस बार सवारी महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश मंदिर सिद्ध आश्रम होते हुए रामघाट तक पहुंचेगी। वहीं रामघाट पर पूजन के बाद रामानुज कूट होते हुए हरसिद्धि की पाल और फिर महाकाल मंदिर पहुंचेगी। मंदिर समिति की माने तो इस बार श्रद्धालु ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से ही घर बैठे सवारी के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा सावन माह में ही आने वाली नाग पंचमी पर साल में एक बार खुलने वाला नागचंद्रेश्वर मंदिर भी इस बार श्रद्धालु के लिए नहीं खुल पाएगा। इस मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दिन में ही नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करते थे, लेकिन अब वह भी कोरोना वायरस के चलते दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर उज्जैन ने कहा कि नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन और सावन माह की सभी सवारियां श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ एक बड़ा निर्णय लिया गया है। श्रावण माह के पहले सोमवार 6 अगस्त से महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों को प्रवेश सुबह 5:30 बजे से शाम को 7 बजे तक मिल पाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की कावड़ यात्रा को उज्जैन में प्रवेश नहीं दी मिलेगा। इसके लिए उज्जैन कलेक्टर सभी जिलों के कलेक्टरों से को एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बड़ा निर्णय, सावन माह में महाकाल मंदिर की निकलने वाली सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध, नया मार्ग निर्धारित किया गया। सावन में भजन मंडलियां भी शामिल नहीं हो पाएगी। महाकाल मंदिर में सावन माह में सुबह 5:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। सावन माह में प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालु दर्शन करने का लक्ष्य। नाग पंचमी पर साल में एक बार खुलने वाले चंद्रेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं मिल पाएंगे। मंदिर में जाने वाली सीढ़ियां भी इस बार नहीं लगाई जाएगी। ऑनलाइन दर्शन करने होंगे श्रद्धालुओं को। समिति की बैठक हुई थी और उसमें साथ साथ कुछ स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स भी थे और उसमें जो चर्चाएं हुई हैं कि कैसे कोरोना को देखते हुए और ख़ास तौर पर जो MHA की अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आई हुई हैं और जो उज्जैन शहर की स्थिति है उसको देखते हुए कैसे ख़ास तौर पर श्रावण मास में जो दर्शन की व्यवस्थाएं रहती हैं और जो सवारी की व्यवस्था रहती है उस पर क्या प्लानिंग करी जानी है। तो सभी ने एक मत से कई सारे फैसले किए हैं। सबसे पहला तो जो श्रावण मास में दर्शन है मंदिर के वो उसी भांति जिस तरीके से होते रहे हैं प्री बुकिंग के आधार पर उसी भांति होते रहेंगे। ये ज़रूर है कि श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है, इसीलिए हम लोग जो घंटे हैं दर्शन के वो बढ़ाने जा रहे हैं। अब दर्शन का समय पहले जो 8 बजे से लेके शाम तक रहता था, 7 बजे तक रहता था, अब उसको हम सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि MHA की गाइडलाइंस का पालन भी हो जाएगा और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा सकेंगे। अभी जो 3-4 हज़ार श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि इन समयावधि को बढ़ाकर हम लोग लगभग 10,000 श्रद्धालुओं को सावन माह में दर्शन करा पाएंगे।
दूसरी जो निर्णय सवारी मार्ग को लेकर हुआ है, चूँकि पारंपरिक जो हमारा सवारी मार्ग है, अगर हम लोग उस का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो आम जनता है, जो श्रद्धालु हैं, उनको रोकना मुश्किल होगा। वो लोग सवारी में शामिल होने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाएगी। और जो परंपराएं रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि इसमें जो हमारा सवारी है उसके मार्ग से अधिक जो रामघाट पर पूजन होता है उसका अधिक महत्व होता है और जो यहाँ पर पूजन होता है उसका अधिक महत्व होता है। इसीलिए हम लोगों ने मार्ग में संशोधन किया है। अभी वर्तमान में महाकाल मंदिर से निकलकर हरसिद्धि चौराहे से जो नरसिंह घाट की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ से सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पर सवारी जाएगी और उसके बाद वापस हरसिद्धि पाल से वापस आएगी। ये जो रास्ता है ये शुरुआत के 2 या 3 सवारियों के लिए हम लोगों ने फिक्स किया है। आगे अगर हमारी कोरोना की स्थिति जैसी सुधर रही है, अगर हमारे हो सकता है कि एक्टिव पेशेंट्स जो हैं हमारे ज़ीरो हो जाएं या हमारा यहाँ पर कोई भी वायरस लोड ना रहे, केवल बाहर से आने वाले इक्का दुक्का लोगों के बीच में रहे, तो हो सकता है कि हम लोग इस पर आगे पुनर्विचार भी करेंगे। लेकिन शुरुआत के जो 3 सवारियाँ होंगी उस पर ये नियम लागू होगा। इसके साथ साथ इसमें जो आम जनता और श्रद्धालु हैं उनको जो है मनाही होगी इसमें शामिल होने की। इवन जो मंदिर में भी पूजन होता है उसमें जो परंपरा है, जिसमें कि 20 से 25 लोगों के शामिल होने की परंपरा है, केवल और केवल उसका पालन किया जाएगा। अगर कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि है या फिर कोई मध्य प्रदेश शासन का माननीय मंत्री है या अन्य कोई ऐसे अतिगढ़ है, तो उनको रानों जी की छतरी पर बैठाकर जो वहाँ पे पूजन होता है रामघाट का, वहाँ पर बैठाकर उनको शामिल करवाया जा सकता है। बाकी जगहों पर केवल और केवल परंपरा का ही पालन होगा, ऐसा सभी लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर उज्जैन के साथ।